प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 5 की जो पर्यावरण अध्ययन की जो नई किताब आई है, हमारा परिवेश भाग 3, उसका अध्याय 6 है मौसम और ऋतु। तो इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और प्रश्न उत्तरों को ध्यान से देखना है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, यानी कि अभ्यास कार्य के प्रश्न 1 है, जैसलमेर का जलवायु कैसी होती है। तो हम देख सकते हैं कि जैसलमेर की जलवायु है जो गर्म और शुष्क होती हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा कि माउंट आबू का मौसम कैसा होता है। तो वहाँ का मौसम ठंडा और नमीयुक्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा है मौसम में बदलाव कैसे देखा जा सकता है। तो मौसम में बदलाव बादल और हवा से हम देख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा है प्रश्न कि भारत में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं। तो कितनी ऋतुएं होती हैं बच्चों? 4 ऋतुएं होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न है कि सही एवं गलत का चिन्ह लगाइए, जिसमें पहला है वाक्य की मौसम पूरे वर्ष एक जैसा रहता है। ये गलत है क्योंकि मौसम बदलता रहता है। दूसरा, वर्षा ऋतु में हवा शुष्क होती है। ये भी क्या है, गलत है। तीसरा है वाक्य गर्मी में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। हाँ, ये सही है। इसका राइट कर देना है। चौथा है वाक्य माउंट आबू की जलवायु रेगिस्तानी होती है। ये क्या है, गलत है। तो इसमें आपको क्या करना है, गलत लिखना है। अगले वाला प्रश्न 3 से 4 वाक्यों में उत्तर दीजिए, जिसका पहला प्रश्न है मौसम और ऋतु में क्या अंतर होता है। तो इसमें उत्तर हम लिखेंगे कि मौसम का अर्थ है किसी स्थान पर प्रतिदिन होने वाला तापमान, वर्षा या हवा का काल, और ऋतु एक निश्चित अवधि का मौसम है, जैसे कि ग्रीष्म, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। दूसरा प्रश्न बच्चों कि बच्चों ने जैसलमेर से माउंट आबू की यात्रा के दौरान मौसम में किस प्रकार का बदलाव महसूस किया। तो इसका उत्तर होगा बच्चों ने देखा कि जैसलमेर में मौसम गर्म और शुष्क था, जबकि माउंट आबू में ठंडा और नमी युक्त मौसम था। तीसरा प्रश्न पेड़ पौधों और पशुओं पर ऋतु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या आप कुछ अनुभव बता सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि ऋतु परिवर्तन से पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, फूल और फल लगते हैं। पशु अपने शरीर में बदलाव करते हैं, जैसे गर्मी में वे छाया ढूंढते हैं और सर्दी में वे गर्म स्थान पर रहते हैं। अब अगले वाले प्रश्न की 10 से 12 वाक्यों में उत्तर दीजिए, जिसका पहला प्रश्न है कि भारत में विभिन्न ऋतुओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने अनुभव साझा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि भारत में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत और वसंत ऋतु हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। गर्मी में हमें हल्के कपड़े पहनने पड़ते हैं और ठंड में यानी कि ठंडे पेय पसंद आते हैं। वर्षा ऋतु में फसलें उगती हैं, नदियाँ और तालाब भर जाते हैं। शीत ऋतु में लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और आग सेकते हैं। वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। इसमें मौसम सुहावना रहता है और पढ़ाई लिखाई तथा यात्रा के लिए अनुकूल वातावरण होता है। इन ऋतुओं से हमारी जीवन शैली, खान पान और कामकाज सब प्रभावित होते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न दूसरा, क्या ऋतुओं में असामान्य परिवर्तन चिंताजनक है। तर्क सहित उत्तर देना है। तो इसका उत्तर होगा हाँ, ऋतुओं में असामान्य परिवर्तन चिंताजनक है। यदि समय पर वर्षा न हो तो फसलें खराब हो जाती हैं और अकाल पड़ सकता है। अत्यधिक ठंड या गर्मी से मनुष्य और पशु पक्षियों का जीवन संकट में आ सकता है। ऐसे में वर्षा से बाढ़ आती हैं, घर और खेती बाड़ी नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार ऋतुओं का असामान्य परिवर्तन प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ देता है और जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा कि प्रश्न क्या है, आप अपनी पसंदीदा ऋतुओं का एक चित्र बनाइए और उसमें उन गतिविधियों को दिखाइए जो आप उस ऋतु में करना पसंद करते हैं, जैसे गर्मियों में आइसक्रीम खाना, सर्दियों में गुनगुनी धूप में बैठना और बरसात में कागज़ की नाव बनाना।
तो इसमें उत्तर होगा मेरी पसंदीदा ऋतु है सर्दी है। इस ऋतु में मैं गुनगुनी धूप में बैठना पसंद करता हूँ। गरम गरम गाजर का हलवा, मूंगफली खाना अच्छा लगता है। ठंड में ठंडी हवा में घूमना और स्वेटर पहनना अच्छा लगता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है इसमें कि चित्र में धूप में बैठे लोग ऊनी कपड़े पहने गर्म चीज़ें खाते हुए हम दिखा सकते हैं। आप चित्र बना सकते हैं। चौथा प्रश्न कि यदि आपको एक दिन के लिए सर्दी, गर्मी या बरसात में कहीं घूमने जाना हो तो आप कहाँ जाना चाहोगे? इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा यदि मुझे एक दिन के लिए घूमने जाना हो तो मैं बरसात के मौसम में जाना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे झरनों और पहाड़ियों में बरसात के समय घूमना अच्छा लगता है। हरी भरी प्रकृति और बारिश की बूंदें बहुत सुंदर लगती हैं और दोस्तों के साथ कागज़ की नाव बनाकर पानी में बहाना भी बहुत आनंददायक लगता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगले वाले प्रश्न हैं परियोजना कार्य वाले प्रश्न, जिसका पहला है कि ये खोज करो कि कौन कौन से फल सब्जियों किस ऋतु में उपलब्ध होती हैं और क्यों। तो इसका उत्तर होगा कि फल सब्जियां अलग अलग ऋतुओं में इसलिए उपलब्ध होती हैं क्योंकि प्रत्येक ऋतु का तापमान, नमी और वातावरण उनके उगने के लिए उपयुक्त होता है। और गर्मियों में आम, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि मिलते हैं। बरसात में भिंडी, करेला, तोरई, हरी मिर्च आदि। और सर्दियों में गाजर, मटर, पालक, फूल गोभी, संतरा, अमरूद आदि उगते हैं। दूसरा प्रश्न विभिन्न पर्यावरण में रहने वाले जानवर और उनकी अनुकूल क्षमताओं का अवलोकन कर यहाँ लिखिए। तो जानवर, पर्यावरण अनुकूल विशेषता, तो ऊँट है। ऊँट रेगिस्तानी शरीर में पानी जमा कर लेता है, लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है, चौड़े पैर रेत में धंसते नहीं हैं। अगला है ध्रुवीय भालू। यह बर्फीला क्षेत्र अंटार्कटिका में पाया जाता है। मोटी फर और चर्बी की परत से ठंड सहन करता है। सफ़ेद रंग से बर्फ में छिप जाता है। और मगरमच्छ, यह जल स्थल यानी कि नदी, दलदल वहाँ पर रहता है। पानी और ज़मीन दोनों जगह रह सकता है। वो तेज जबड़े और पूंछ से शिकार करता है। बंदर, यह जंगल पेड़, लंबी पूंछ और हाथ पैर से पेड़ों पर आसानी से चढ़ता और कूदता है। अगला है बच्चों मछली जल यानी कि नदी और समुद्र में पाई जाती हैं। कलफड़ों से सांस लेती हैं, पंख और पूंछ से तैरती हैं। अब है हिरण, यह घास का मैदान में रहता है। तेज दौड़ने वाला, लंबी टांगें शिकारियों से बचने में मदद करती हैं। हाथी, ये जंगल लंबी सूंड और बड़े कान, भारी शरीर और झुंड में रहना पसंद करता है। व्हेल मछली समुद्र फेफड़ों से सांस लेती हैं, मोटी चर्बी की परत से ठंड सहन करती हैं और पानी में विशाल शरीर से तैरती हैं। ये इसका उत्तर हो गया। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डाल रखे हैं, आपको लिखने में आसानी होगी। और हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है विषय के अनुसार। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।